हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 4 और आज का सवाल ये है कि क्या 7 दिन में सच में वज़न कम हो सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे जिस पर चल रही है वेट लॉस जर्नी और हमने लिया है 7 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसको भी वेट लॉस इंच लॉस करना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल करनी है, अपनी बीमारियों को घर पर रहते हुए ही ख़त्म करना है, सब कुछ खाना पीना है फिर भी वज़न कम करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैं आपको ड्रिंक बता रही हूँ ना, इसको बनाना सीख लो और इसको डेली आपको पीना है सुबह सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। जो लोग ये सोचते हैं कि 7 दिन में क्या ही होगा, वो लोग अगर मेरी बातों को सीरियसली सुनेंगे और ढंग से फॉलो करेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि 7 दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हो, आप बहुत अच्छा इंच लॉस कर सकते हो, ब्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि 7 दिन में इतना सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले इस ड्रिंक को बनाना है, जिसमें आपको कच्ची हल्दी और अदरक को 1-1 इंच का ग्रेड करना है, पानी में उबालना है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, 2 से 4 तक ले लेना, पीस के उसको भी डाल देना और इसको अच्छे से उबालना। जब ये उबल जाएगा, थोड़ा सा जल जाएगा, तब आपको इसको छानना है। इसमें आप थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें शहद ऐड नहीं करना। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी क्या इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। नहीं, आपको इसमें शहद ऐड नहीं करना, आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हो। मैंने नींबू ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे नींबू पीने से दिक्कत होती है, मुझे एलर्जी सी है, मेरे जॉइंट पेन बढ़ जाता है जब भी मैं नींबू ले लेती हूँ मॉर्निंग में खाली पेट। इसके बाद मैं नींबू ले लेती हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है, बट मैं एम्प्टी स्टमक नींबू नहीं ले सकती, मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। फिर इसमें आपको मिलाना है 1 चम्मच देसी घी। गाय का भी मिला सकते हो, भैंस का भी मिला सकते हो, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आपको ले लेना है, ये पीना है। फिर आपको आ जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। मॉर्निंग की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। या तो कोई म्यूज़िक लगा लो, सॉन्ग लगा लो, या फिर टीवी पर भी आप एक्सरसाइज वीडियो लगा सकते हो। मैं तो मूवी देख रही थी हॉट स्टार पर, गुस्ताख इश्क नई मूवी आई है, तो मैं वो देख रही थी और साथ में कर रही थी अपना वर्कआउट। कम से कम देखो ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको दिन में ना 1 घंटा अपने लिए निकालना है वर्कआउट के लिए और वॉक के लिए, जिसमें से मैं आपसे कहूँगी कि आधा घंटा वॉक कर लो, मॉर्निंग में आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो या योगा कर लो, और रात को आधा घंटा वॉक कर लो। ठीक है, तो इतना आपको ना अपना शेड्यूल सेट करना ही करना है अगर सब कुछ खाते पीते हुए वज़न कम करना चाहते हो। हाँ, एक क्वेश्चन और है भैया, बहुत सारे लोग ना इस चीज़ में कंपैरिजन करते रहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के हस्बैंड मोटे हैं और वाइफ भी मोटी हैं, और अगर वो दोनों लोग साथ में वज़न कम करना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे कि हस्बैंड का वेट ना पहले लॉस हो जाएगा, इंच भी अच्छा लॉस हो जाएगा, बट वाइफ को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से वेट लॉस होगा उनका। क्यों, इस चीज़ को चलो हम समझते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, जेंट्स लोगों का वेट ना जल्दी लॉस होता है और लेडीज़ लोगों का वेट देर में लॉस होता है, इंच लॉस भी वेट लॉस भी, दोनों चीज़। ऐसा होता क्यों है? ठीक है, और एक बात और है कि अगर जेंट्स लोगों ने एक बार वेट लॉस कर लिया और उन्होंने मान लो वेट लॉस का जो भी लाइफ स्टाइल चल रहा है उसको फॉलो करना बंद कर दिया, तो जेंट्स लोगों का जल्दी वेट बढ़ता नहीं है, और अगर बढ़ भी जाता है तो दोबारा भी जल्दी से कम हो जाता है अगर वो कम करने की कोशिश करें। बट लेडीज़ के साथ ये नहीं होता, लेडीज़ को कम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर वेट लॉस कम होने के बाद अगर वो लाइफ स्टाइल को फिर से चेंज कर देती हैं तो उनका वेट फिर से बहुत जल्दी बढ़ता है, और फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर बार लेडीज़ को। ऐसा क्यों होता है बताओ, सोचो कि ऐसा क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर का, हार्मोन्स का, सभी चीज़ों में दोनों की बॉडी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, मेल की और फीमेल की। ठीक है, इस वजह से जेंट्स लोगों का वेट जल्दी लॉस होता है, रिकवर जल्दी नहीं होता, मतलब वो वापस जल्दी नहीं आता, और अगर दोबारा से वापस आ भी जाए तो वो जल्दी घट जाता है। लेकिन जेंट्स लोग बहुत आलसी होते हैं, कम मेहनत से भी उनका वेट लॉस हो सकता है, बट जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ होता है ना जेंट्स लोगों का, वो लोग कम करते नहीं है, वो आलसी होते हैं, वो जरा सी भी मेहनत नहीं करना चाहते। खैर, आजकल तो हर कोई अवेयर हो रहा है अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर और अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, क्योंकि देखो मोटापा ना सिर्फ मोटापा नहीं रह गया, ये अब एक महामारी बन चुका है। हर कोई ना मोटापे से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, और ये
ऐसे बीमारी बन चुका है, जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे थायराइड होती है, जैसे पीसीओडी है, ऐसे ही मोटापा भी ना एक बीमारी बन चुका है। 10 में से आप देखोगे 4 से 5 लोग ना मोटे ही होंगे, समझ रहे हो। और मोटे का मतलब ये नहीं है कि जिनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटे का मतलब उनकी तोंद निकल रही है। अगर आपके हाथ पैर भरे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मोटा नहीं कहा जाएगा। आपको मोटा तब कहा जाएगा जब आपका पेट बाहर लटका हुआ है, ठीक है। जितना हमारा चेस्ट होता है ना, अगर हमारा पेट उससे बाहर है तो हम मोटे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। तो आप खुद ही देख लो कि आप मोटे हो या नहीं हो। हाथ पैर पतले हो मोटे हो, सबकी अपनी अपनी फिजिक होती है, उससे किसी को भी मोटा नहीं कहा जा सकता। आपके पेट के आसपास कितनी चर्बी है उससे मोटा कहा जाता है। आज की डेट में तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ जो बाहर से देखने पर तो बहुत पतले हैं, बट उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरीके का होता है, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल होता है लोअर वाला जो कि खराब होता है, एचडीएल होता है हायर वाला जो अच्छा होता है। तो दोनों ही बिगड़े हुए हैं लोगों के, ठीक है। तो भैया इन सब चीज़ों को ना कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बार नहीं, लाइफ टाइम के लिए समझना पड़ेगा। अभी आप मान लो किसी कंपनी को ज्वाइन करके उसके शेक्स पी लेते हो और उसके अपने कोच की बात मान के आप अपना वेट लॉस कर लोगे, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को डीपली समझोगे नहीं तब तक आप अपने वेट को ना कंटिन्यू रख नहीं पाओगे मेंटेन करके। जब उन सब चीज़ों को खाना पीना छोड़ दोगे, चाहे वो कोई दवाइयाँ हो, शेक्स हों, कुछ भी हो, जब आप उन सब चीज़ों को खाना पीना छोड़ दोगे तो आपका वेट फिर से बढ़ ही जाना है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप खुद से घर पे अपना वज़न कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने मॉर्निंग में आपको बताई कि आपको आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज बदल बदल कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले आधे घंटे मॉर्निंग में एक्सरसाइज की थी। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करना, वो भी बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होती है, वो भी किया मैंने, ठीक है। तो काफ़ी देर एक्सरसाइज हो गई मेरी। उसके बाद फिर मैं नहा के मैंने पूजा की और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने बनाया अपने लिए एक वेजिटेबल सैंडविच, जिसके लिए मैंने एक ब्रेड पे मेयोनीज़ लगाई गार्लिक वाली। उसके बाद मैंने उस पर बहुत सारी वेजिटेबल्स को रखा, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ा सा मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग वाला मसाला डाला था। और दूसरी वाली ब्रेड पे आप चटनी सॉस कुछ भी चीज़ लगा सकते हो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च हरी मिर्च जो भी चीज़ें ऐड करनी है आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वज़न कम कर रहे हो तो आपको क्वान्टिटी को कंट्रोल करके खाना है, ठीक है। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहे हैं तो क्या 2 ही बार खाना खाना है। तो देखो डियर, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि 16/8 का उसमें विंडो होती है, जिसमें से 16 घंटे फास्टिंग रखनी होती है और 8 घंटे में ही ना हमको सब कुछ खाना होता है, ठीक है। तो अब उस 8 घंटे में आप 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, 6 बार खाओ, 10 बार खाओ, ये आपकी हेडेक है। अब आप हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ अगर आप खा सकते हो तो, ठीक है। तो ये आपकी हेडेक है, आप कैसे खा रहे हो, कितना खा रहे हो। मान लो आप बहुत ज़रा सा कुछ खा रहे हो, मान लो आपने एक बार में खीरा खा लिया, फिर आपने एक बार में गाजर खा ली, तो आप सोचोगे मैंने तो दो बार खा लिया है ना। तो इस तरीके से अगर आप खाओगे तो आप 10 बार भी खा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई हैवी मील लोगे तो आप ऑब्वियसली दिन में 2 या 3 बार ही खा पाओगे। तो मैंने ले ली थी 1 कप गुड़ वाली चाय और साथ में मैंने एक वेजिटेबल सैंडविच बना लिया था, जिसको अच्छे से धीरे धीरे चबा चबा के खाया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि दीदी आप स्वीकार सर का फॉर्मूला यूज़ करते हो, आप उनका नाम नहीं लेते। तो देखो डियर, मैं बहुत बार ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मैंने स्वीकार सर का पूरा फॉर्मूला कभी यूज़ ही नहीं किया। और जिस तरीके से हम लोग स्वीकार सर का फॉर्मूला देखते हैं उसी तरीके से हम यूट्यूब पे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, जो कि अपने डाइट प्लान भी बताते हैं, चीज़ों को ठीक करने के, वेट लॉस करने की ड्रिंक्स भी बताते हैं। तो मैं तो उनको भी देखती हूँ, लेकिन उनमें से कभी कोई भी बंदा आके मुझसे ये नहीं कहता कि अरे ये ड्रिंक तो हमने बताई थी, तो आपने इस वाली ड्रिंक में हमारा नाम क्यों नहीं लिया। अरे भाई, मैंने किसी के चैनल से भी कोई भी ड्रिंक देखी हो, लेकिन जब मैंने उसको फॉलो किया और मैंने अपने ऊपर रिजल्ट देखा तो मैंने आप लोगों को वो ड्रिंक बता दी। मेरे को खुद याद नहीं रहता कि मैं कब किसकी चैनल को खोलकर क्या चीज़ देख लेती हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, यहाँ तक कि स्वीकार सर के चैनल को भी मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरे पास ना समय नहीं होता। कुछ मैं चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कुछ मैं चीज़ें आपको अपने दिमाग से बताती हूँ। हर इंसान के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, ठीक है।
तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो भाई। आप खुद भी तो सोच सकते हो ना इन सब चीज़ों को कि किस चीज़ का क्या रिजल्ट आएगा और क्या करने से क्या होगा। तो स्वीकार सर का नाम मैं वैसे बहुत सारे चैनल्स पे ले चुकी हूँ, बट मैं कभी भी उनका पूरा फॉर्मूला फॉलो ही नहीं किया। ना मैंने कभी नो सॉल्ट डे किया है, ना ही मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो बताओ ये पूरा फॉर्मूला स्वीकार सर का कैसे हो गया। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक।